नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल के टाइप के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल को मैंने बताया था कि दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल को मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के बेस में, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो हम उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन है, तथा बेसिक डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ध्यान से स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल में आप जानते हो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इट मींस प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे आउटर कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में आपको जो आउटर लेयर दिखाई दे रही, सबसे बाहरी परत जो आपको दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे बहुत ध्यान से समझिएगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कहां पर है और लगभग कैसा दिखता है। यही हमको ध्यान से समझना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स हमको दिखता कैसे है और कहां पर होता है। तो यही ध्यान आपको देना है। तो ये जो आउटर लेयर है ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है वो होता है वैक्यूल। तो ये जो बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर ये है वैक्यूल। ध्यान से समझिएगा, वैक्यूल के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल और इसके बगल में जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है गाल्जी ऑपरेटस या गाल्जी बॉडीज। अब न्यूक्लियस, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, देखो यहां लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये क्रोमैटिन थ्रेड है, और इसके अंदर जो ये मटेरियल भरे हुए हैं इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपको एक राउंडेड रेटिकुलेट यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से ER कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो तरीके की दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर रेड कलर के दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही है, और एक ऐसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम है। क्या है ये, राइबोसोम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसके ऊपर नहीं है उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड का पार्ट है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब अगली क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप मैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप एक साथ सबको यहाँ देख लीजिए। ये आपको जो ये थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पोर दिखाई दे रहे हैं। ये पोर है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी जब एक सेल दूसरे सेल के बगल में रहती है, एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म में जाता है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो ये कुछ बेसिक है प्लांट सेल में जिसको आप लोगों ने देखा। अब हम एनिमल सेल को देखेंगे। ये प्लांट सेल है और ये क्या है, एनिमल सेल। आप देख रहे हो कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल थी, लेकिन एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। तो सबसे पहला ये सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस तो यही हो गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल थी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है, यानी इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसके द्वारा घिरा होता है, कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये सिमिलरिटी है कि प्लांट सेल में देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। ठीक। दूसरा देखेंगे आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है, ये भी सिमिलरिटी है। और आप क्या देख रहे हैं कि गाल्जी बॉडी, तो गाल्जी बॉडी एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आप, ये एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है, ठीक है। लाइसोसोम, ये लगभग ये केवल एनिमल सेल में ही होती है, प्लांट सेल में लगभग एब्सेंट होती है, ठीक है। राइबोसोम भी दोनों में आपको दिख रहा है। तो ये और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो मटेरियल इसमें है वही मटेरियल इसमें है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में नहीं है। तो पहला डिफरेंस आपने देख लिया था सेल वॉल, कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरा डिफरेंस आपने देखा कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें लाइसोसोम है, एनिमल सेल में लाइसोसोम है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है। और डिफरेंस है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल अगर होती है तो बहुत छोटी या एब्सेंट होती है, ये डिफरेंस। और आप क्या देख रहे हो कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से बना लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर एक साथ बनाइए, दोनों को ऑब्जर्व करिए, इसके बाद इन दोनों के डिफरेंस लिखिए। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब अगली क्लास में हम एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहें। धन्यवाद।